बाद अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता देते हैं वो 3 बड़ी खबरें जिस पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और बताएंगे कि आखिर इन खबरों का असर किस तरीके से होने वाला है। तो चलिए 3 तस्वीरों पर नजर डाल लेते हैं। तो लगातार देखिए, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे की तो इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा देखिए, जिस तरीके से नापाक हरकत आतंकियों की तरफ से की गई है, इसे लेकर भी अब पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। तो आज सबसे पहले बात करेंगे कठुआ में भारतीय सेना को निशाना बनाने वाले उन कायर आतंकियों की जिसमें देश के 5 जवान शहीद हो गए। फिर यह भी बताएंगे कि उनका हिसाब करने के लिए अब सेना ने क्या प्लान बनाया है। फिर बात करेंगे 2 महाशक्तियों के बीच आज मॉस्को में होने जा रही उस बैठक की जिसमें आज पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन आज बड़े बड़े फैसले लेने वाले हैं। और फिर बात होगी दिल्ली के संगम विहार में घटी उस हैरान कर देने वाली वारदात की जिसमें पानी के छींटे पड़ने से शुरू हुए विवाद में चली गोली और जान चली गई। तो ये 3 तस्वीरें, 3 बड़ी खबर जिस पर हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आखिर जो ये 3 बड़ी खबरें हैं वो किस तरीके से देश में बदलाव की बड़ी वजह बन सकता है। बिल्कुल, तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो बड़ी खबरें हैं जिन पर आज हमारी नजर रहेगी। एक एक कर आपको डिटेल में बताएंगे क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो आतंकियों ने बेहद कायराना हरकत की है कठुआ में। इसके बाद बात मॉस्को की भी होगी, इस महत्वपूर्ण मुलाकात और दौरे की। तो आतंकियों की तरफ से देखिए नापाक हरकत की गई है, हमारे 5 जवान शहीद हो गए हैं, लेकिन हिंदुस्तान अब बदला मांग रहा है और ऐसे में जो सेना के जवान हैं अब पूरे इलाके को इलाके को घेर लिया है और साथ ही साथ आतंकियों की तलाश में अब जो सेना के जवान हैं वो डटे हुए हैं। आतंकियों की खाद सेना करेगी प्रतिघात, गुस्से में सेना आतंक का होगा खात्मा। कठुआ टू कुलगाम बदला अंजाम, बलिदान का बदला लेगा हिंदुस्तान। आतंकियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में सेना ने आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है जिससे बौखलाए आतंकी लगातार हमले कर रहे हैं। कुलगाम में 6 आतंकियों को मौत के घाट उतारा, उसके कुछ ही घंटे बाद दहशतगर्दों ने सेना के वाहन को निशाना बनाया जिससे जम्मू कश्मीर के कठुआ में 5 जवान शहीद हो गए और 5 घायल हैं। 2 महीने में सेना के वाहन पर दूसरा आतंकी हमला है। इससे पहले 4 मई को पूंछ के शाह सितार इलाके में एयरफोर्स के काफिले पर हमला हुआ था और अब कठुआ में आतंकियों ने कायराना हरकत की। पूरे इलाके में अभियान जारी है। एनकाउंटर जो है वो चला है, कम से कम 10 से 15 मिनट जो है वो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, यानी कि आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है, गोलाबारी हुई है। ये कंफर्मेशन जो है सीनियर ऑफिसर्स भारतीय सेना के, जम्मू कश्मीर पुलिस के, वो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जैश के 4 आतंकियों ने दोपहर 3:30 बजे कठुआ के मचेंडी गांव में आतंकियों ने सेना के वाहन को निशाना बनाया और तुरंत ही 5 मिनट के अंदर सेना और आतंकियों ने एनकाउंटर शुरू हो गया। जैसे ही जानकारी मिली तो तुरंत आर्मी बैकअप फोर्स भेजी और 4 बजे शाम को एक्स्ट्रा जवान मौके पर आ गए। ऐसे में सेना को भारी पड़ता देख आतंकी शाम के करीब 7:30 बजे अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, लेकिन इस मुठभेड़ में 5 जवानों की शहादत हो गई। 6 जवान इंजर्ड हैं, 4 जवान हमारे शहीद हुए हैं। ये पाकिस्तान ने एक नया रास्ता खोला है, कठुआ के थ्रू और जम्मू के थ्रू उन्होंने नया रास्ता इन्फिल्ट्रेशन का खोला है। भारत सरकार उस पर चिंता कर रही है और सेना को पूरी छूट है, वह जैसा मुंह तोड़ जवाब, जैसा मकबूल जवाब वह देना चाहे वह इन आतंकवादियों को और इनका आकाओं को दे सकते। कठुआ में आतंकियों की करतूत के दौरान उन्होंने ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया जिससे जवान अचानक संभल नहीं पाए और इतनी बड़ी घटना हो गई। लेकिन इससे ठीक पहले कुलगाम में जवानों ने आतंकियों को सबक सिखाया था। मुदरगम और चीनी गांव फ्रीजल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग हुई थी। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को मार गिराया था, 2 जवान भी शहीद हुए थे। तभी सेना ने ऐलान कर दिया कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए काम करती रहेगी। ब्रिगेडियर अनिरुद्ध चौहान ने बताया कि कैसे हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। 1600 बजे हमारे एक जवान ने 4 लोगों की फेरन में मूवमेंट देखी
इतनी गर्मी के समय में फेरन में मूवमेंट सस्पिशियस था और ये लगते ही हमने उन लोगों को चैलेंज किया और चैलेंज करते ही उन्होंने भारी फायरिंग शुरू कर दी, जिनमें उन्होंने AK-47 और हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। कुलगाम में सेना को मिली ये कामयाबी कितनी बड़ी है और इससे आतंकियों को कितना बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ये हिजबुल मुजाहिदीन की टॉप लीडरशिप के खात्मे जैसा है। 24 घंटे चले इस ऑपरेशन में 4 टेररिस्ट मारे गए। इन टेररिस्ट का नाम आपको डीआईजी साहब पहले ही बता चुके हैं। इनमें यावर डार, जाहिद डार, शकील वानी और ताहिद राठर शामिल है। सेना ने जैसे ही आतंकियों की मूवमेंट देखी तो सर्चिंग शुरू कर दी। इस दौरान जवानों ने 6 किलो आईईडी भी बरामद किया। सर्च के दौरान हमें तकरीबन 6 केजी की एक आईडी भी मिली, जिसे कोलैटरल डैमेज को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन तौर पे इन सिटू वहीं बर्बाद कर दिया गया। हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े आतंकियों से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है, जो किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए लाया गया था। सेना ने हथियार बरामद किए और खूंखार आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। आतंकियों द्वारा फायरिंग में जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारतीय सेना के 2 जवान घायल हुए हैं, जिनका उपचार स्थानीय हॉस्पिटल में जारी है। आपको बता दें कि आतंकियों की तरफ से बड़ी साजिश थी कि एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना की कार्रवाई को निशाना बनाया जाए, लेकिन जवानों की तैनाती के चलते आतंकियों का प्लान विफल हुआ। हथियारों का बरामद होना और आतंकियों को ढेर करना सेना के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इन्हीं गोला बारूद से घाटी में आतंकी बड़ी वारदात को अंजाम देने के मंसूबे को लेकर आए थे। इस एनकाउंटर में काफ़ी मिकदार में जो है वो असला और गोला बारूद जो है वो रिकवर हुआ। टेररिस्ट ने जो है वो हाइड आउट बनाई हुई थी। सेना एक तरफ आतंकियों का अंत कर रही है तो वहीं दूसरी ओर फन फैला रहे हैं, लेकिन जवानों का ऐलान है कि घाटी से आतंक का अंत करके ही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।